हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्लाज्मिड के वाहक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए आवश्यक लक्षण है। ए रेप्लिकेशन का उद्भव और आई। बी वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति। सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए स्थल की उपस्थिति। डी इसका अमाप। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो प्लाज्मिड के वाहक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए जो मुख्य आवश्यक लक्षण है वह क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि वाहक क्या होता है। तो जो वाहक होता है यह क्या होता है। तो जो वाहक होता है यह वाहक किसी अन्य जीव के वांछित जीन का या फिर डीएनए का वहन करता है, वह इसका स्थानांतरण करता है, वह दूसरे जीव तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी को ही वाहक कहा जाता है। तो जो वाहक होता है इस वाहक का जो आवश्यक लक्षण होता है वह होता है, इसका आवश्यक लक्षण होता है कि इसमें जो रेप्लिकेशन का उद्भव स्थल होता है यह होना आवश्यक होता है, अर्थात ओराई का होना अत्यधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह इस स्थल पर ही जो बाहरी डीएनए अथवा जो वांछित जीन जिसे जोड़ा गया है वह इस स्थान के द्वारा ही उस अन्य जीव में अपनी प्रतियां बनाता है। तो यह इसके रेप्लिकेशन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न ने पूछा था कि जो प्लाज्मिड वाहक के रूप में कार्य करता है, प्रयोग किया जाता है, उसके लिए आवश्यक लक्षण है। तो ए था हमारे पास रेप्लिकेशन का उद्भव स्थल, तो यह हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। वहीं बी है हमारे पास वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति, तो यह भी सत्य है कि वर्ण योग्य चिन्ह उपस्थित होने चाहिए ताकि हम जो रूपांतरित कोशिका है उसका पहचान कर सके। पर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना महत्वपूर्ण रेप्लिकेशन का उद्भव अर्थात ओराई की उपस्थिति का होना होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। सी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए स्थल की उपस्थिति, तो यह जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है यह डीएनए खंड को किसी विशिष्ट स्थान से काटने का कार्य करता है। तो यह भी प्लाज्मिड वाहक में होना आवश्यक है, पर यह रेप्लिकेशन का उद्भव स्थल के जितना आवश्यक लक्षण नहीं होता है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डीए इसका अमाप, तो जो एक वाहक होता है इसका जो माप होता है इसके पास एक आदर्श माप होना अर्थात 10 kb तक का माप होना एक आदर्श माप कहलाता है, यह होना आवश्यक होता है। यह भी इसका एक लक्षण होता है, पर यह इसके लिए इतना आवश्यक लक्षण नहीं है जितना रेप्लिकेशन का उद्भव स्थल का होना, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि वाहक का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है वह ये यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।